हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संकल्प ट्यूटोरियल ऑनलाइन ऑफलाइन पे। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर। जैसा कि आप सभी लोग को फिजिक्स का रिवीजन सीरीज लेके आया हूं और आप सभी के बीच जितने भी चैप्टर्स हैं उनका सारा धीरे धीरे करके पार्ट वाइज रिवीजन करा रहा हूं। अभी पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल का डेरिवेशन कर दिया है। और आज हम इक्विटोरियल और उसके आगे जो भी चीजें हैं उनका डेरिवेशन हम लोग क्या करेंगे करेंगे बच्चों। तो पिछला वीडियो आप सभी लोग आशा करते हैं कि देख कर ही आए होंगे इस वीडियो में। तो आज जो हम लोग का आर्टिकल है, आज हम लोग का जो हेडिंग है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट। कैसा पॉइंट बच्चों? इक्विटोरियल पॉइंट, निरक्षीय स्थिति। इक्विटोरियल पोजीशन या इक्विटोरियल पॉइंट जिसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को हम लोग आज क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे, निरक्षीय स्थिति। चलो बच्चों ध्यान से देखा जाए कि निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन कैसे होगा। निरक्षीय स्थिति पहले क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट होता है या तो ऊपर या तो नीचे, अगर हम कंसीडर करें ये हमारा डाइपोल है, मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू, ऊपर भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, नीचे भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। वो पॉइंट एक्सियल पॉइंट नहीं, इक्विटोरियल पॉइंट कहलाते हैं। एक्सियल कौन कहलाते हैं मैंने बताया था, दोनों डाइपोल को मिलाने वाली रेखा के आगे या पीछे एक्सियल कहलाते हैं, और ऊपर और नीचे क्या कहलाएंगे? इक्विटोरियल कहलाएंगे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे क्या है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या है हमारा पॉइंट है। ये हमारा क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये हमारा हो गया क्या? पॉइंट। तो ऊपर भी पॉइंट ले सकते हैं या तो नीचे भी ले सकते हैं। ऊपर कंसीडर अगर करना हो आपको तो ऊपर कर लीजिए, और नीचे अगर कंसीडर करना हो तो नीचे भी करके प्रूफ हो जाएगा। जैसे भी करना चाहो आप, दोनों तरफ से कहोगे तो दोनों तरफ से करके बता देंगे। ठीक, चलो तो ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चों देखना। हम लोग पॉइंट कंसीडर कर ले, पहले दोनों जो चार्ज है हमारे, दोनों चार्ज को क्या करेंगे? उस पॉइंट से क्या करेंगे? मिलाएंगे। ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लिए, और ये जो दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज को क्या किए हैं? उस पॉइंट से क्या कर दिए हैं? मिला दिए हैं। चलो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस था हमारा वो 12 था। ये डिस्टेंस जो था वो क्या था बच्चों? 12 था। और अगर आधा डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? एल एल हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एल। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एल। और इस पॉइंट ओ से ऊपर की तरफ जो हम लोग डिस्टेंस माने हैं उसको हम लोग आर डिस्टेंस माने। जैसे ओरिजिन से क्या माने थे? आगे की तरफ माने थे आर डिस्टेंस इसके पिछले वीडियो में। यहाँ ओरिजिन से ऊपर की तरफ क्या माने हैं? आर डिस्टेंस हम लोग क्या किए हैं? ऊपर की तरफ क्या किए हैं? कंसिडर किए हैं। उसमें ओरिजिन से आगे की तरफ कंसिडर किए थे, ठीक। और इसमें क्या किए हैं? ऊपर की तरफ कंसिडर किए हैं। चलो बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर हम लोग एनालिसिस करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर एनालिसिस करें तो क्या होगा बच्चों? नीचे की तरफ होगा। अब जान सकते हैं नीचे की तरफ होगा, और एकदम अलोंग दी क्या होता है? चार्ज होता है जो फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आपको पता है कि एकदम चार्ज के अलोंग, उस पॉइंट के अलोंग इस तरफ होगा। माइनस है तो अपने की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि माइनस है तो उसके तरफ होगा, और प्लस है तो उससे क्या होगा? दूर होगा। तो माइनस है उसके तरफ हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? प्लस की वजह से दूर हो जाएगा। ठीक, इसको हम थोड़ा सा उठा के उधर रख देते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा चीजें समझने में क्या होंगी? दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, इसको हम थोड़ा सा इसको उठा के, अरे भाई, चलो यहाँ फिर से लिख लेंगे।
ठीक, फिर से यहां लिख लेंगे। कभी कभी इश्यूज कुछ आ जाते हैं बच्चों बीच बीच में, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए बच्चों, माइनस चार्ज है तो क्या है, उसके तरफ हो गया, और प्लस में क्या हो गया, उससे दूर हो गया। और इक्विटोरियल की वजह से हम लोग देख रहे थे, यहाँ हेडिंग भी लिख ले रहे हैं, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक, चलिए, चलिए बच्चों देखा जाए, अब ध्यान से अगर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करें, तो ध्यान से अगर आप सभी लोग देखो, तो हमारा ये एंगल अगर देखा जाए, तो ये एंगल क्या हो जाए, ध्यान से देखना, ये एंगल, अब ये देखो लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ क्या है, आर है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमेट्रिसिटी की वजह से ये भी एल है, ये भी आर है, ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ सकते हो भाई, ये एल है, ये आर है, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम इस वाले वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ें, एक इधर तोड़ दें, इस वाले वेक्टर को अगर दो पार्ट में तोड़े तो इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से इसको इधर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और इसको इधर तोड़ेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरी बात को एकदम ध्यान से देखो, अगर हम लोग, ये वेक्टर है, ये ना हॉरिजेंटल था ना वर्टिकल था, इसीलिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ा। कुछ बच्चों का कहना है सर क्यों ब्रेक किए हैं, ना हॉरिजेंटल था ना वर्टिकल था, इसलिए ब्रेक किए हैं। हॉरिजेंटल वर्टिकल वेक्टर क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, बाकी किसी भी एंगल पे जो वेक्टर होते हैं वो ब्रेक होते हैं। तो इधर तोड़ दिए कॉस थीटा हो गया, इधर तोड़ दिए तो साइन थीटा हो गया। चलो बच्चों ध्यान से मेरी बात को एकदम समझना, ये क्या है, प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू वाला वेक्टर है, ये प्लस क्यू वाला है, और वो माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू वाला ही क्या है, वेक्टर है। चलो ध्यान समझना, प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू जो है, ई प्लस क्यू, इधर टूटा तो ई प्लस क्यू साइन थीटा हो गया, और इधर टूटा तो ई प्लस क्यू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। इसी तरीके से ई माइनस क्यू है, तो ई माइनस क्यू इधर टूटा तो ई माइनस क्यू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, और इधर टूटा तो ई माइनस क्यू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब देखो ध्यान से बच्चों, ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, कोई मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। साइन थीटा है, और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू असली में क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है। ई माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ असली में क्या है भाई बच्चों, बराबर है। ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू बराबर ऐसे नहीं है, वेक्टर में बराबर नहीं है, वेक्टर में अगर देखा जाए तो बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन ऐसे बराबर दोनों नहीं है। इस बात को एकदम ध्यान रखना कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, बराबर है, एकदम क्या है, बराबर है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन में क्या है, एक इधर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, एक इधर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है। तो उस बात को ध्यान रखो। तो नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो देखो cos थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है, cos थीटा दोनों एक डायरेक्शन में होने के कारण ऐड हो जाएंगे, और साइन थीटा वाला ऊपर नीचे है, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ई नेट की अगर बात करें तो ई नेट हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा बच्चों ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से मेरी बात को एकदम देखना,
इसमें से हम क्या करेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है बच्चों, बराबर है, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है, और दोनों क्या है, cos थीटा भी बराबर है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके जगह हम लिख सकते हैं, अगर हम शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट की अगर बात करें, तो दोनों की जगह हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। ध्यान से देखो, अगर वेक्टर इसको हटा दे, अगर वेक्टर हटा दे, तो ध्यान समझना, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें कि मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, अगर तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को अगर हम x कंसीडर करें कि दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू अगर e है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, e cos थीटा और e cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं बच्चों। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नेट बराबर 2, और ई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई प्लस क्यू या ई माइनस क्यू की वैल्यू अगर हम यहां से लिखें, ई प्लस क्यू की अगर वैल्यू लिखें, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस, चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, एक चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, और यहां से निकल के आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये चीजें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ई के जगह, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट से कट जाएगा बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। और कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये आप जानते होंगे, कॉस थीटा क्या होता है, आधार। इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें, ये वाले ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर देखें, तो कॉस थीटा जो है वो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा की जगह आधार कितना है, एल है, और कर्ण कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं। ठीक, चलो ध्यान से देखो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ई नेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नेट की जगह लिख देंगे 2 के क्यू एल, 2 के क्यू एल, और इसको बोल सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कि देखो ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट है 1/2, और 1 यहाँ क्या हो गया, पावर 3/2 हो गया। ठीक, पावर क्या हो गया, 3/2। अब देखो ध्यान से बच्चों, अब ध्यान से देखो, एक बार मैं इसको फिर से नेक्स्ट पार्ट में लिख लेता हूं। ई नेट जो हमारा आया वो कितना आया, ई नेट आया 2 के क्यू एल अपॉन अंडर रूट 1/2 था, और उधर क्या था, 1 था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/, वही करेंगे बच्चों। एल क्या है, एल क्या है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, एल है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन का एल का मतलब फिर समझ लो बच्चों, मतलब कि ये डाइपोल बहुत ही क्या होता है, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, टू इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस सेपरेटेड बाई है क्या, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पे रहते हैं ये बहुत। ठीक है, और ये जो पॉइंट रहता है बहुत ही क्या रहता है, ऊपर रहता है, पॉइंट क्या रहता है, बहुत ही ऊपर रहता है, यहाँ पे पॉइंट रहता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये डिस्टेंस होता है, ये काफी इस डिस्टेंस के आर के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ये जो आर के कंपैरिजन में वो काफी क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जो डिस्टेंस है 2l खुद ही छोटा है, 2l क्या है, खुद ही, ये देखो डिस्टेंस 2l है, और ये डिस्टेंस क्या है, r है, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, r है। तो ध्यान से समझो, ये डाउट कुछ बच्चों को रह जाता है, इसीलिए बच्चों हम एक बार ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आर है, ये क्या है, काफी अधिक होता है, ये आर काफी अधिक होता है। एल की देखो 2l तो खुद ही छोटा है, तो एल और भी छोटा हो जाएगा खुद ही, तो एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर क्या है, नगण्य हो जाता है। ठीक है, नगण्य मानने पर, क्यों नगण्य मानने पर हो जाता है बच्चों, एल स्क्वायर क्यों नगण्य हो जाता है, अरे 0.1 का अगर स्क्वायर करोगे, 0 पॉइंट छोटी राशि है, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.001 आ जाएगा, जो कि क्या है, और 0.01 आ जाएगा। ठीक, जो कि क्या है, और भी छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो, इस कारण नगण्य मानेंगे, और एल स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये जो एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर से यहाँ गायब हो जाएगा। जब एल स्क्वायर गायब हो गया बच्चों, एल स्क्वायर गायब हो गया, तो देखो आर स्क्वायर बचा, 2 से 2 कट गया, आर क्यूब आ जाएगा, तो आंसर निकल के क्या आ जाएगा हमारा,
आंसर निकल के आ जाएगा 2 kp/r³। देखो ध्यान से, एक स्टेप और लिख देते हैं। इनेट इनेट इक्वल टू अब देखो K/Q/2L ये हो गया हमारा, और यहाँ हो गया r² की पावर क्या, 3/2। ठीक, Q इंटू 2L इसको क्या बोल देंगे, P बोल देंगे, और 2 से 2 कट जाएगा, और इनेट जो यहाँ पर निकल के आ गया वो आ गया 2 kp/r³ में 2 नहीं रहेगा। ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ इनेट हो जाएगा, इनेट इक्वल टू हो जाएगा के, ठीक, Q इंटू 2L को क्या लिख देंगे, P/, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, यहां से यहाँ क्या आ गया, r³ आ गया। समझ रहे हो क्या मेरी बात, मेरी बात को क्या बच्चों समझ में आ रहा है। ठीक, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें इसके, अगर इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें हम, वेक्टर फॉर्म तो ध्यान से देखना, वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या होगा वेक्टर फॉर्म, ध्यान से देखो वेक्टर फॉर्म क्या होगा। वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो हमारा, ध्यान से देखो, जो हमारा डाइपोल का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, डाइपोल का डायरेक्शन हमारा क्या है, इस तरफ है, ये हमारा डाइपोल का डायरेक्शन है इस तरफ। लेकिन डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर ऊपर वाला कैंसिल हो जा रहा है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो बच्चों इस तरफ आ जा रहा है। ध्यान से देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जा रहा है, इस तरफ आ जा रहा है, बट डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। मतलब इसमें डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक्सियल वाले में क्या था, जो डाइपोल का डायरेक्शन था उसी का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। ध्यान से देखो, जो डाइपोल का डायरेक्शन था उसी का डायरेक्शन में, इसके पिछले वाला वीडियो आप सभी लोग देख के आइए, बार बार कह रहे हैं, सीरीज ये चल रहा है, रिवीजन सीरीज चल रहा है, सारी चीज क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है, वेल पैटर्न में चीजें चलेंगी, सारी चीजें ये चलेंगी। इस वीडियो को कम से कम आप सभी लोग के रिवीजन के लिए मैंने सीरीज लेकर आया है, तो इसको कम से कम आप पिछला वीडियो देख कर आइए। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए उसमें जो वेक्टर फॉर्म था वो भी +2 kp/r³ था। लेकिन इसमें क्या है, देखो ध्यान से, डाइपोल इस डायरेक्शन में है, डाइपोल क्या है, इस डायरेक्शन में, बट यहाँ फील्ड क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन, नीचे मान के करें, हाँ नीचे मान के भी अगर करेंगे तो भी क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा। डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म अगर हम देख लें बच्चों, ध्यान से देखो, वेक्टर फॉर्म अगर हम निकल के देखें तो इसका वेक्टर फॉर्म जो आता है, ध्यान से देखो, उसमें माइनस लग जाता है। तो जो इनेट वेक्टर है, ध्यान से देखो, इनेट वेक्टर है, इसमें क्या हो जाएगा, के पी वेक्टर/r³, और यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस। क्यों माइनस लग जाएगा, मैंने आपको समझा दिया, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए क्या लग जाएगा, माइनस। अगर दोनों में रिलेशन की बात करें हम, दोनों में रिलेशन की बात करें तो जो ई एक्सियल होता है, ई एक्सियल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड रिलेशन की बात करें हम, तो जो ई एक्सियल होता है, ई एक्सियल जो होता है, एक्सियल वाला, वो 2 टाइम्स क्या होता है, ई इक्विटोरियल का होता है। 2 टाइम्स क्या होता है, इक्विटोरियल का। इक्विटोरियल में 2 का अगर इंटू कर दोगे तो एक्सियल वाला डेरिवेशन जो मैंने पिछले में बताया था, जो कि लगभग 11 से 12 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लेना। तो उसमें क्या है कि उसमें 2 का इंटू कर दो, उस नहीं उसका वाला, इसमें 2 का अगर इंटू कर दो तो वही आ जाएगा। आ जाएगी नहीं, आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें कि क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, इसका अगर हेडिंग की बात करें तो क्या होगा बच्चों, इसका तीसरा हेडिंग, ठीक है, अक्षीय पढ़ लिया, निरक्षीय पढ़ लिया, तीसरा हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
चलिए बच्चों जल्दी से देख लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिए यहाँ पर, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिए, ठीक। और इस वैद्युत द्विध्रुव से ना ऊपर मानेंगे ना आगे मानेंगे। देखो ध्यान से, ना आगे मानेंगे और ना ही एकदम सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला ऊपर मानेंगे। ना ऊपर माने बच्चों, ना आगे माने। इसके बीच में कहीं क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी बीच में, यहां सब मान ले, यहाँ मान ले, सिर्फ यहाँ मान ले, कहीं भी मान ले, मतलब ये दोनों के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, पी कंसीडर कर लेंगे बच्चों, ठीक। एनी पॉइंट इसको बोलते हैं, एनी पॉइंट पी क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए, ठीक। बच्चों कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिए। अब देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों। इसमें जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो इस तरफ है। जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो किस तरफ है बच्चों, डाइपोल का डायरेक्शन देखो इस तरफ है। डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है भाई, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, केवल इस तरफ। ये पी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक। पी वेक्टर जो आर से डिस्टेंस बना रहा है, पी वेक्टर जो आर से हमारा, ये आर है, आर से जो हमारा क्या बना रहा है बच्चों, आर से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पी को ही क्या कर लेंगे, दो पार्ट में तोड़ लेंगे। ये पी है, इसको इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा, पी कॉस थीटा, और इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा, पी साइन थीटा। देखो ध्यान से, ये पी को है इधर तोड़ लिए, पी कॉस थीटा हो गया, ठीक। पी कॉस थीटा हो गया, इधर को तोड़ लिए, अब पी को इधर को तोड़ लिए तो क्या हो गया, पी साइन थीटा हो गया। चलो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ये क्या हो गया हमारा, पी साइन थीटा, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, पी कॉस थीटा। पी को दो पार्ट में तोड़ दिए, पी एक वेक्टर था जो कि थीटा एंगल बना रहा था, इसको इधर तोड़ दिए पी कॉस थीटा, इधर तोड़ दिए पी साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, पी कॉस थीटा जो है, पी कॉस थीटा जो है, ध्यान से देखो, पी कॉस थीटा के आगे ही वो पॉइंट है। ध्यान से मेरी बात को देखो, बहुत से लोगों को इसमें क्या होता है, डाउट होता है कि सर ये डेरिवेशन मुझे समझ में नहीं आता है, क्या है कैसे है। मैं इसको बहुत ही छोटे से चीजों में क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझो, पहले सबसे मैंने डाइपोल वेक्टर बनाया और डाइपोल वेक्टर को दो पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, क्योंकि डाइपोल वेक्टर डिस्टेंस से क्या कर रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। तो इधर तोड़ा तो पी कॉस थीटा हो गया और इधर तोड़ा तो पी साइन थीटा हो गया। पी कॉस थीटा के देखो वो पॉइंट जो है वो जस्ट आगे ही लाई कर रहा है, तो मतलब पी कॉस थीटा इज बिहेव लाइक एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कहलाएगा उस पॉइंट, पी कॉस थीटा के लिए जो पॉइंट पी है एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, और पी साइन थीटा जो है, पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी क्या कहलाएगा, इक्विटोरियल पॉइंट कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है मेरा कि पी कॉस थीटा के लिए अक्षीय बिंदु है और पी साइन थीटा के लिए निरक्षीय बिंदु है। ये आप समझ रहे होंगे क्यों अक्षीय निरक्षीय हम बोल रहे हैं। अरे भाई उसी के आगे ही पॉइंट है ना, तो अक्षीय हो गया, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है तो क्या हो गया, निरक्षीय हो गया, ठीक। तो इसी के आगे हो गया। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, आगे ही पॉइंट हो गया, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये उसी के क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। ये उसी के क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। उसी के क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन में होगा, उसी के डायरेक्शन में होगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि भाई होता है, मैंने बनाया पिछले वीडियो आप देख के आओ, बार बार कह रहे हैं पिछला वीडियो देख कर आओ अगर ना समझ में आ रहा हो तो। ठीक, वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो कि सर क्या आखिर इसमें कर रहे हैं, क्या लॉजिक सर इसमें लगा रहे हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, उसी के डायरेक्शन में हो गया, और उसी के डायरेक्शन में कितना हुआ सर, उसी के डायरेक्शन में कितना हुआ जरा ध्यान से देखो। उसी के डायरेक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई एक्सियल वाला होता है 2k, पी के जगह क्या हो जाएगा बच्चों, पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। ये क्या हो गया, 2k पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू। अब ये क्या होता है भाई, यहाँ पे इसके कारण क्या होता है, उस पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए डायरेक्शन मैंने आपको पिछले ही भी बताया है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, बता दिया। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में मैं आपको बता दिया। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ई होता है वो होता है के पी बाई आर क्यू, तो के पी यहाँ क्या हो जाएगा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू हो जाएगा, के पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, के पी साइन थीटा बाई आर, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। ये केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब हो गया, ये केपी कॉस थीटा बाई आर क्यूब हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा बच्चों, कहीं बीच में आएगा। बीच में आएगा, किधर आएगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड कौन है, ज्यादा मैग्नीट्यूड इसके तरफ थोड़ा सा क्या रहेगा,
झुका हुआ रहेगा। भाई जो ज्यादा मैग्नीट्यूड करता है उसके वेक्टर अगर आप पढ़े होंगे तो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जो मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा था उसके तरफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा चीजें झुक जाती है। ठीक, चलिए ये अल्फा, ये बीचों बीच में रहेगा। कुछ लोग को डाउट रहता है कि बीचों बीच में रहेगा, नहीं बीचों बीच में नहीं रहेगा, कोई एंगल अल्फा में रहेगा। और अगर इसका tan अल्फा हम निकालें, अरे ई नेट निकाल लेते हैं, ठीक है, ई नेट निकाल लेते हैं। ठीक, ये ई एक्सियल है, ये ई इक्वेटोरियल है। ठीक, अगर ई नेट निकालेंगे तो ई नेट कैसे निकलेगा बच्चों, ई नेट ध्यान से देखो, अंडर रूट ई एक्सियल का क्या स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ठीक, ई एक्सियल कितना हो गया, 2k ई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। और ई इक्वेटोरियल की अगर बात करें तो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। कैसे निकाल रहे हैं बच्चों, यहां तक आपको पिक्चर क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। चलो अब देखो ध्यान से बच्चों, इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग केपी बाई आर क्यूब क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। केपी बाई आर क्यूब बाहर निकाल लिए तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया क्या, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो ध्यान से, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं अंडर रूट 1, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप 1 जानते हो। और यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। और बचा क्या, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या है, ई नेट का बच्चों एनी पॉइंट पे क्या है, डेरिवेशन है। एनी पॉइंट पे क्या है हमारा, डेरिवेशन है। ध्यान से मेरी बातों को समझना, कैसे मैंने किया है, पिक्चर बार बार क्लियर होना चाहिए। कहीं अगर आपको डाउट है बच्चों, कहीं अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग रिप्लाई दो। आप सभी के लिए बार बार वीडियो बनाया जाए। ठीक, चलो ध्यान से देखो कैसे मैंने किया है डेराइव। ये हमारा क्या है बच्चों, डेरिवेशन का फॉर्मूला है। ठीक, अब ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये तो एनी पॉइंट पे मैंने निकाला है। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको चेक करने के लिए देखो ध्यान से, इसको चेक कैसे किया जा सकता है। अरे सर, थीटा की जगह अगर हम 0 डिग्री पुट कर दे तो ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है, ये वाला जो वेक्टर है वो ऐसे सीधा हो जाएगा। थीटा के अंदर 0 पुट कर दे तो ऐसे हो जाएगा, और थीटा पे 90 पुट कर दे तो ऐसे हो जाएगा। तो 90 पुट करो तो देख लो, अगर इक्वेटोरियल वाला आ रहा है, और 0 पुट करने पर अगर एक्सियल वाला आ रहा है तो चीजें क्या है, सही है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या है, गलत है। तो अगर हम एक्सियल पॉइंट की बात करें, अगर हम एक्सियल पॉइंट की बात करें, एट एन एक्सियल पॉइंट, तो चीजें क्या होगा, एट एन एक्सियल पॉइंट की अगर बात करें, इसी में केस फर्स्ट, अगर केस फर्स्ट बात करें, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट की अगर बात करें जिसको बोलते हैं अक्षीय, अक्षीय स्थिति, अगर अक्षीय स्थिति की हम बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसी फॉर्मूला में हम थीटा की जगह क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे। केपी बाई क्या है, आर क्यूब है, और अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या था, फॉर्मूला था। डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ये क्या होता है, 1 आता है। यहाँ क्या होगा, केपी बाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 4 बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ से जो इनेट हमारा निकल के आएगा बच्चों, इनेट जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 2 केपी बाई आर क्यूब, जो कि यही डायरेक्शन, यही फॉर्मूला मैंने एक्सियल वाले में किया है, पिछले वीडियो में आप देखना। अगर इक्वेटोरियल की बात करें, केस सेकंड की बात करें अगर बच्चों, इसी में मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से आप नोट्स बना लेना। केस सेकंड की बात करें जो कि हमारा इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, जो कि निरक्षीय स्थिति है। क्या है बच्चों, निरक्षीय स्थिति है। अगर निरक्षीय की बात करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, निरक्षीय में थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा के बराबर अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो जो ई नेट है हमारा, ई नेट निकल कर आ जाएगा केपी, केपी केपी बाई आर क्यूब, बी केपी बाई आर क्यूब, और यहाँ 90 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा बच्चों। ध्यान से आप समझ रहे होंगे कि क्या हम किसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये सारा 0 हो जाएगा, और ये सारा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या,
एक बचेगा, अब बचेगा एक, तो वही आया जो रिजल्ट निकल के बच्चों ये आया है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। ठीक, चीजें पिक्चर क्लियर होंगी बच्चों। अगर नहीं क्लियर है तो आप सभी के लिए के पास ये रिकॉर्डेड माध्यम में वीडियो है, आप सभी इस पीछे पैक कर करके ले जाके देखो, लेकिन मेहनत करो बच्चों, जीवन में संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष करोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। देखो बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये वीडियो को आप लोग के लिए बनाया जा रहा है कि आप सभी के पास रिकॉर्डेड है, रात भर जग के कड़ी मेहनत करो, कड़ी संघर्ष करो, रात भर जग के पूरा वीडियो देखो। अगर नहीं आता भाई, कोई देखो बार बार मैं अपने क्लास में कहता हूं, कोई गधा कोई तेज नहीं होता भाई, कोई गधा कोई तेज नहीं होता है। सभी बच्चे को भगवान ऊपर से इक्वली माइंड देकर नीचे भेजता है। जितने भी बच्चे हैं सबको भगवान ऊपर से इक्वली माइंड देकर भेजता है। बच्चे अपने माइंड का उपयोग करके, कुछ बच्चे तेज हो जाते हैं और कोई बच्चे गधे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अब आप गधे हो तो उसका सीधा सीधा कारण है, आप गधे हो तो उसका सीधा का सीधा एक कारण है कि आप चीजों को पढ़ नहीं रहे हो। इतने सोर्सेज हैं पढ़ाई के, इतने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, सारे उतना ही वीडियो देख लो तो पास का क्या, अच्छा खासा परसेंट लेके चले जाओ। ठीक है, तो मेहनत करो बच्चों, मेहनत करो। बार बार आपको समझाता हूँ, जीवन में कोई वो कोई काम नहीं देगा, कोई चीज काम नहीं देगा, आपका संघर्ष ही आपके साथ है। आप जितना ज्यादा संघर्ष करके अपने आप में जितना भी बने रहोगे, वही आपका जीवन में साथ देगा। अगर मेरा एक लाइन है कि ईश्वर पर अगर आप भरोसा रखोगे ना, ऊपर वाले पर भरोसा रखोगे, तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना ऊपर वाले ने, ईश्वर ने आपकी तकदीर में लिख रखा होगा। लेकिन अगर आप खुद पर अगर भरोसा करोगे, खुद पर अगर मेहनत करोगे, अपने कर्म पर अगर भरोसा रखोगे, तो ईश्वर भी आपके तकदीर में वो लिख देगा जिसका आप डिमांड करोगे, जिसको आप मांगोगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो। ठीक है, आगे देखते हैं वीडियो चीजों को क्या है। मैंने ये चीजों को देख रहे थे हम लोग, देखो ध्यान से। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब ये चीजें क्या हो गई, डिराइव हो गई। कभी कभी ये एंगल पूछ देता है, डायरेक्शन पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें हम लोग ये पार्ट को बच्चों यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि इसमें एंगल में हम लोग इसका tan अल्फा अगर निकालें, इसमें यहाँ पर दूसरे कलर के मार्कर से लिख दे रहे हैं क्योंकि आप नोट्स अच्छे से बना रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ई इक्विटोरियल बटे ई एक्सियल होगा। ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझना। अगर हम इसका tan अल्फा एंगल निकालेंगे तो ई इक्वेटोरियल बटे एक्सियल, इक्वेटोरियल केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब है। तो यहाँ से देखो ध्यान से लिख कर अगर देखो, देखो ध्यान से, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब अपॉन केपी कॉस थीटा, 2 केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब है। दिख रहा होगा बच्चों। ठीक, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, नहीं तो एक्सियल आप अपने से भी पेन चला के लिखो। ठीक, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, केपी से क्या हो गया, केपी कट गया बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा बाई 2 हो गया। जो टेन अल्फा यहाँ आया है वो क्या आया है, टेन थीटा अपॉन 2। यही बच्चों ध्यान देना है, ये रिलेशन भी कभी कभी आपका डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है कि टेन अल्फा बराबर क्या होगा, tan थीटा बाई 2 होगा। tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2 होगा। अल्फा या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अल्फा बराबर tan इनवर्स, अल्फा बराबर tan इनवर्स, अल्फा बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, देखो ये डाउट बढ़िया है बच्चों, ये डाउट आप सभी का बहुत ही अच्छा है। एक बच्चा कह रहा है कि सर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो थीटा जो एंगल है बच्चों, वो थीटा एंगल है हमारा आर और पी के बीच का, आर और पी के बीच का एंगल है। जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है और डाइपोल है, उसके बीच का एंगल है। पोजीशन वेक्टर और डाइपोल के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का एंगल है, स्थिति सदिश और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का एंगल। और अल्फा किसके बीच का एंगल है बच्चों, अल्फा क्या है, एक्सियल और नेट के बीच का। जो ई नेट आया है, ई नेट और एक्सियल के बीच का एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ई नेट वेक्टर एंड ई एक्सियल वेक्टर, इसके बीच का क्या है, एंगल है बच्चों। ठीक है, जैसा कि एनी पॉइंट पे भी आपको डेरिवेशन क्या होगा समझ में आया होगा। इसका भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा,
इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, इसको देख लेना आप सभी लोग। अब हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। डाइपोल के बारे में मैंने चीजों को देख लिया, डाइपोल की सारी चीजें कवर हो गई, तीनों उसका डेरिवेशन कवर हो गया। अब क्या है कि डाइपोल को हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं, कोई हमारा एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे हमारा कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम क्या करें, डाइपोल को रख देते हैं, तो डाइपोल एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। जैसे ये डाइपोल है हमारा, इस डाइपोल को अगर हम लोग इस डाइपोल को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल थीटा पे क्या कर दिए हैं, किसी एंगल थीटा पे हम लोग अगर रख दें, किसी एंगल थीटा पे क्या कर दें हम लोग, इस डाइपोल को रख देते हैं थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो ये डाइपोल क्या होता है, एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है। डाइपोल क्या करेगा, एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका जो हेडिंग है बच्चों, एक समान, इसका हेडिंग भी हम लिख दे रहे हैं आपके बीच, आप नोट्स बना रहे होगे तो उसमें लिख लेना, एक समान, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, बल तथा बल आघूर्ण, ठीक, बल तथा बल आघूर्ण, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा हेडिंग है। इसी हेडिंग को हम लोग इस टॉपिक में क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक समान वैद्युत द्विध्रुव में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल को कंसीडर हम किए हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, ई वेक्टर में थीटा कोण पर क्या है बच्चों, स्थित है। एक जनरल हम लोग थीटा एंगल पर देख लिए हैं, बाकी थीटा को जीरो पुट करेंगे तो 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री, वो हम लोग इस केस में डाल के क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। आर्बिट्रेरी क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव माने हैं, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसके बीच का डिस्टेंस 12 है, वही जो डिस्टेंस 12 क्या होता है, रहता है बच्चों, डिस्टेंस क्या है, 12 है। ध्यान से देखना, डिस्टेंस दूसरे कलर का ले लेते हैं, इसको ज्यादा अच्छा क्लियरिटी रहेगा। डिस्टेंस क्या है, 12 है इसके बीच का, ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 12 है, ठीक, 12 डिस्टेंस ले लिए बच्चों, ठीक। डाइपोल को कंसिडर कर लिए, मान लीजिए एक डाइपोल है, उसके बीच का डिस्टेंस 12 है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर क्या है, रखा हुआ है चीजें, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर देखें बच्चों, तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से अगर चीजों को देखो तो क्या होगा, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, तो इस पर जो बल है, जो बल का मान होगा वो तो भाई जीरो हो जाएगा, जो इस पर बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें बल क्या होगा, लगेगा ही नहीं भाई। इस पर जो नेट फोर्स है, एफ नेट फोर्स, एफ जीरो नहीं, एफ नेट क्या है, जीरो हो जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा, इस पर जीरो हो जाएगा, लेकिन जो टाउ नेट है, परिणामी टाउ नेट है, वो जीरो नहीं होगा, और उसी का फॉर्मूला हमें क्या करना है, इसमें डिराइव करना है। ये डेरिवेशन है अच्छा खासा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड क्या करते हैं, इसको अपने जो क्वेश्चन पेपर जब भी आपका बनता है तो उसमें जरूर ये डेरिवेशन को केस में क्या करते हैं, रखते हैं। लॉन्ग में भी दे सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी दे सकते हैं चीजों को, ठीक है। चलो बच्चों, तो फोर्स इधर लग गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारा डाइपोल है, ध्यान से देखना, ये हमारा डाइपोल है, ये मान लो क्या है, माइनस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज है। अब इस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पर पीछे की तरफ, जब ऐसे फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा ना। तो किसी को घुमाने के लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा तो ऐसे सीधा हो जाएगा, और घूम जाएगा तो सीधा हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे भाई बच्चों, कपल बोलते हैं, कपल, कपल, ठीक है, फोर्स ऑफ कपल, ठीक है, वो वाला कपल नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। चलो, अब ध्यान से देखो, अब इधर फोर्स लग गया, अब इधर फोर्स एफ बराबर क्या है, क्यूई, फोर्स एफ बराबर क्या है, क्यूई, और इधर भी फोर्स एफ बराबर क्या लग गया, क्यूई।
डायरेक्शन में अपोजिट, माइनस चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड में, ये क्या हो गया, इन द डायरेक्शन हो गया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से इसमें समझना बच्चों, अगर हम देखें ये हमारी रिफरेंस अगर लाइन है, इसी के अबाउट क्या है और ये चीजें घूम रही हैं, तो अगर हम इसकी बात करें, इस पॉइंट को इससे मिलाएं, इस पॉइंट को अगर इससे मिलाएं परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को क्या करें, इससे मिलाएं, तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से चीजों को देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और हमारा ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो देखो ध्यान से, ये एंगल की अगर बात करें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात को समझना, पूरा लेंथ 12 है तो आधा लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक, पूरा लेंथ 12 है तो आधा लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये भी आधा लेंथ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, पिक्चर क्लियर है, आधा आधा लेंथ एल हो जाएगा, एल थीटा की तरफ टूटेगा तो एल कॉस थीटा, और इधर टूटेगा तो एल साइन थीटा। तो मतलब मेरी बात को जरा ध्यान समझना, जो ये डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, और ये भी डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर इस वाले टॉर्क की बात करें तो टाउ वन क्या हो जाएगा, इस वाले अगर टॉर्क की बात करें तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ध्यान से देखो चीजों को। ठीक, अगर टाउ वन की बात करें तो टाउ वन क्या हो जाएगा भाई, ये वाला एफ, ये वाला एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाले टाउ वन की बात करें तो फोर्स की जगह हो गया क्यूई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक, अगर नीचे वाले टाउ टू की बात करें तो उसका भी फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है क्वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या है, एल साइन थीटा है। ठीक, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स। अब देखो ध्यान से, ये खींच रहा है तो ये भी अगर इधर खींचता तो ये अपोजिट होता, ये इधर खींच रहे हैं और ये इधर खींच रहे हैं, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, लेकिन ये इधर खींच रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, घुमाने में क्या कर रहा है, सपोर्ट, ये फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा देखो ध्यान से देखो, ये इधर ऐसे सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो जो नेट टॉर्क है, जो हमारा नेट टॉर्क है, और नेट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बच्चों। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ जाएंगे तो ध्यान से देखो, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, दोनों सपोर्टिंग नेचर के हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां से जो टाउनेट निकल कर आएगा बच्चों, जो टाउनेट निकल कर आएगा वो आ जाएगा 2 QE एल साइन थीटा, 2 QE L साइन थीटा। तो यहां से जो टाउनेट आ जाएगा वो QE 12 साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q इंटू 12 को बोल देंगे P, तो यहां से जो देखो ध्यान से, यहां से जो टाउनेट हमारा होगा वो क्या होगा, PE, इसको बोल देंगे P, Q इंटू 12 को P बोल देंगे, PE क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डेरिवेशन है, ये टाउ बराबर पीई साइन थीटा, जो कि हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। ठीक, आप सभी लोग देख रहे होंगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें हम लोग टाउ नेट बराबर पीई को हम लोग बोलते हैं ए बी साइन थीटा, क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा। ध्यान से देखो, ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और ये थीटा क्या है बच्चों, ये थीटा क्या है, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का एंगल है, डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का क्या है, एंगल है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों किसी को, पी और ई के बीच का एंगल है। ठीक, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्या है, कवर है। अब हम लोग इसमें स्पेशल केस देख लेते हैं। ठीक है, इसमें केस नंबर फर्स्ट,
केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, इफ क्या है? यदि, हिंदी में ही लिख देते हैं चीजें, यदि यदि पी वेक्टर और ई वेक्टर समांतर होंगे, दोनों क्या है? समांतर है। अगर समांतर है तो क्या हो जाएगा बच्चों? टाउ नेट का फॉर्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा, और समांतर हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, और टाउ नेट बराबर आ जाएगा पीई साइन 0, मतलब पीई हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? पीई आ जाएगा, जो कि क्या है? पीई हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, पीई कहाँ हो जाएगा सर? पीई थोड़ी ना होगा। टाउ नेट साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ टाउ नेट क्या हो जाएगा? 0। टाउ नेट भी 0 और एफ नेट भी 0। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में टाउ नेट भी 0 होगा और एफ नेट भी 0 होगा? तो जब क्या होगा? इफ पी एंड ई वेक्टर आर पैरेलल, दोनों समांतर रहेंगे तो टाउ भी 0 होता है और पी भी क्या होता है? 0 होता है। इसमें ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हम लोग अगर देख सकते हैं, इसमें अगर हम आगे की चीजें और अगर एनालिसिस करें तो ध्यान से पहले देखो, ध्यान से चीजों को देखो। इसमें हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर दोनों क्या हो? अगर दोनों केस सेकंड की बात करें, अगर केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक, यदि पी वेक्टर एंड ई वेक्टर लंबवत हो, ठीक, क्या हो बच्चों? लंबवत हो। जब लंबवत होगा तो क्या होगा बच्चों? दोनों क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर हमारा हो गया 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाउ नेट की अगर बात करें तो टाउ नेट हो जाएगा हमारा पीई साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पर टाउ नेट आ जाएगा पीई, और एफ नेट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एफ नेट हो जाएगा 0। एफ नेट तो हमेशा 0 होगा भाई, लेकिन टाउ नेट क्या हो जाएगा? पीई आ जाएगा उस केस में। क्या चीजों को समझ में आ रहा है बच्चों? चीजें एकदम पिक्चर क्लियर होंगी आपको, होती आ भी रही होंगी। ठीक, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, टाउ नेट आपका पी और एफ नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब मेरे बात को समझो, किसको स्टेबल इक्विलिब्रियम और किसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर बोला जाए, किसको बोलते हैं? तो एफ नेट तो देखो क्या है, एफ नेट दोनों पे 0 है। एफ नेट क्या है? दोनों पे 0 है। तो ये दोनों, ये क्या है भाई? ये तो एकदम स्टेबल है, लेकिन ये क्या है? अनस्टेबल है, क्योंकि ये क्या होगा? घूमेगा, इस पे फोर्स लगेगा भाई, फोर्स तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है? टॉर्क लग रहा है, तो यहाँ चीजें घूमेंगी। और यहाँ क्या है? स्टेबिलिटी है। यहाँ देखो, अगर डायग्राम के हिसाब से हम चीजों को आपको समझाएं, पिक्चर अगर क्लियर करें डायग्राम के हिसाब से, तो ये देखो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा क्या है? डाइपोल है। तो देखो ध्यान से, ये हमारा डाइपोल है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? फोर्स इस तरफ लगा और फोर्स इस तरफ लगा, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम ही है। लाइन ऑफ एक्शन सेम ही है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फोर्स एफ नेट 0 है, टॉर्क भी नहीं, तो एकदम स्टेबल दिख रहा है। और इसमें देखो ध्यान से, इसमें स्टेबिलिटी दिख रही है। ध्यान से जरा बताना, तो तुम ही बताना, इसमें स्टेबिलिटी दिख रही है? देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डाइपोल इस बार जो है वो ऐसे है। डाइपोल इस बार क्या है? ऐसे है, देखो, ऐसे है। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। डाइपोल वेक्टर क्या है? ये है। डाइपोल वेक्टर देखो क्या है? ऊपर की तरफ है। ये हमारा डाइपोल वेक्टर है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डाइपोल भी है। दोनों का एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। यहाँ दोनों का एंगल 0 डिग्री बन रहा है, और यहाँ दोनों का एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो इसमें स्टेबिलिटी है। कहाँ से स्टेबिलिटी है सर? देखिए, कहाँ से स्टेबिलिटी है? इसमें स्टेबिलिटी कतई नहीं है सर। फोर्स इस तरफ लगेगा और फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो क्या होगा? अनस्टेबल है, मतलब ये क्या हो जाएगा?
घूम जाएगा इस केस में। क्या मेरी बात को समझ में आ रहा है? सर 180 डिग्री पे क्या होगा? एक बच्चा पूछ रहा है सर 180 डिग्री पे क्या होगा? आओ देख लेते हैं सर 180 डिग्री पे क्या होगा। 180 डिग्री पे क्या होगा, आओ देखें। चलो 180 डिग्री पे क्या होगा? केस नंबर तीसरा, यदि पी वेक्टर और ई वेक्टर, यदि पी वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत हो, विपरीत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विपरीत का मतलब थीटा इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। 180 डिग्री ध्यान से देखो, तो टाउ नेट क्या हो गया भाई? पीई, पीई साइन 180, साइन मतलब पाई, तो साइन क्या हो, पाई क्या होता है? जीरो होता है, तो टाउ नेट भी क्या हो गया? जीरो हो गया, और एफ नेट भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ये भी क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी है। ये भी क्या है? स्टेबल। पाई 180 होता है, ये भी क्या है? स्टेबल है। अब ये स्टेबल है, जरा ध्यान से देखना, जरा मेरी बात को ध्यान से देखना। इसका अगर फिगर बनाए, इसका डायग्राम बनाए, तो ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में करना है ना, तो इधर प्लस क्यू कर दो और इधर क्या कर दो? माइनस क्यू। अब ध्यान से अगर इसमें देखो, ध्यान से अगर इसमें देखो, तो डाइपोल इधर हो गया, पी वेक्टर इधर हो गया, और ई वेक्टर क्या है बच्चों? ई वेक्टर देख ही रहे हो तुम लोग उस तरफ। ई वेक्टर क्या है? ई वेक्टर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें भी देख रहे हो क्या है? फोर्स एफ नेट तो भी तो जीरो है, तो भी तो एफ नेट जीरो है। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि देखो भाई, इस पर फोर्स इस तरफ लगा और इस पर फोर्स क्या लगा? उस तरफ लगा। लाइन ऑफ एक्शन तो इसका भी सेम है, लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है? सेम है। कपल की देखो बात ही होती है, जब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहता है तभी टॉर्क आता है। लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा तो टॉर्क कभी जीवन में नहीं आएगा। तो ठीक है, ये भी डेरिवेशन आपको क्या होगा? समझ में आ गया होगा। इसी के क्रम में हम लोग आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है हमारा, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, कि गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम या तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी को पहले सबसे देख लेते हैं हम लोग। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व किसको कहते हैं? चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व देखो क्या होता है बच्चों? तीन प्रकार का होता है। आवेश घनत्व, घनत्व मतलब कि देखो, अभी तक हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिडिटी था। उसका वैलिड ही कूलॉम चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलॉम लॉ क्या है? वैलिड है। एक्सटेंडेड चार्ज, किसी गोले पर चार्ज आ गया, किसी प्लेन सरफेस पे चार्ज आ गया, किसी लाइन पे चार्ज आ गया, तो उस पे क्या है? कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं है। समझ रहे हो? कूलॉम्स लॉ सिर्फ कूलॉम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं। तो अब देखो ध्यान से, जो ये आवेश घनत्व है वो तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व। एक क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, रेखीय आवेश घनत्व जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। एक होता है बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, और एक होता है हमारा, एक हमारा होता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एक हमारा होता है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तीन टाइप के हमारे आवेश क्या होते हैं? घनत्व होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व को आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी लाइन पे, किसी तार पे, किसी रेखा पे अगर प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। किसी पृष्ठ पर है तो उसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। किसी गोले पर है, किसी गोलीय वॉल्यूमेट्रिक सरफेस पे है,
तो उसको हम लोग रो से बोलेंगे। सबका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, आयतन। मतलब कि अगर हम इसकी बात करें, बच्चों, तो लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। इसका बराबर बात करें, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। ठीक, इसकी बात करें, रो बराबर होता है क्या, क्यू बाई वी। ठीक, ये हमारे तीन टाइप के क्या है, आवेश घनत्व है। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसका हो जाएगा कूलॉम पर मीटर, इसका हो जाएगा कूलॉम कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलॉम मीटर क्यूब। यूनिट भी कभी कभी इसका क्या करता है, पूछ देता है। अब ये आवेश घनत्व के बाद बच्चों गॉस थ्योरम आता है, क्योंकि गॉस थ्योरम का वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो सुंदरम सर ने जो क्लास 12 के हमारे E2 बैच में, शाम के इवनिंग बैच में फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे बेहतरीन टीचर हैं वो भी, उनका गॉस थ्योरम का लेक्चर पड़ा हुआ है। आप उस लेक्चर को गॉस थ्योरम का देख लेना, गॉस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। गॉस थ्योरम के बाद आपका जो लेक्चर आता है वो वैद्युत विभव है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये सब सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए, आपके लिए ही सारा वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप ही इस वीडियो को नहीं देखोगे तो इस वीडियो का क्या ही मतलब है। ठीक, तो एक बार सारे वीडियो को देखो, आपको आता है, फिर भी ये वीडियो को बार बार देखो, और देख के जो भी दिक्कत परेशानी आ रहा है, जो भी कमी है, उस पर बोलो। आपके लिए मेहनत सदैव जारी रहेगा, आपके लिए हम लोग वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। ये जय हिंद, जय भारत, जय संकल्प।